हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ना ब्रेक इन एंड ब्रेक आउट के लिए हमने एक सीट क्रिएट किया था। सीट का नेम था ब्रेक रिकॉर्ड्स डायल फॉर IIT। ओके, ये सीट थी हमारी जिसमें ना कुछ कॉलम्स थे, हमने क्रिएट कर लिया था अपने लिए। ये कॉलम्स हमारे एम्प्लॉय नेम, टाइम इन, टाइम आउट एंड इन आउट, डेट, वर्किंग आवर्स एंड कॉलम्स। अब हम इस सीट को इसमें ऐड कर लिए थे। ऐड करने के बाद हमें ना इस पे इन दोनों पे कैसे अप्लाई करना है। जैसे टाइम इन एंड टाइम आउट बटन पे कर रखा है हमने सीट अप्लाई, तो इन पे कैसे हम पैच ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो पैच ऑप्शन हमें देखो किस टाइप से अप्लाई करना है कि मान के चलो यहाँ पे पंकज है, तो पंकज ने लास्ट एंट्री की है टाइम इन की, तो उसी में टाइम आउट जब वो दोबारा करे पैच ऑप्शन, तो उसी में एंट्री जाए उसकी, ना कि दूसरा आइटम क्रिएट हो वहाँ पे, ना कि दूसरा मतलब रो क्रिएट हो। ओनली जिस मतलब जो एंट्री उसने कर रखी है ओनली उसी में जाके उसका टाइम आउट वापसी जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक फार्मूला ऐड करना पड़ेगा। जो भी हम फार्मूला ऐड करेंगे वो स्क्रीन पे करेंगे। फर्स्ट माय अटेंडेंस वाली स्क्रीन है, यहाँ पे ऑन विजिबल पे आपको ये वाला फार्मूला ऐड कर देना है। सिंपल, यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा एंड ये वाला फार्मूला ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने सीट डायरेक्ट लिंक कर रखी है डायल फॉर IIT, ब्रेक रिकॉर्ड्स डायल फॉर IIT। ओके, ये मेरी सीट का नेम है, जो सीट नेम मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है उस सीट का नेम है। और ये आपको सेम एग्जैक्ट ऐसा फार्मूला इंसर्ट कर देना है। यदि आपको फार्मूला नहीं पता कि कैसे बनेगा ये, तो आप मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो देख लेना जिसमें टाइम इन एंड टाइम आउट का मैंने बनाया था। वहाँ पे मैंने मैनुअली बनाया था। अब टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ना मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये फार्मूला डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपके ब्रेक इन एंड ब्रेक आउट बटन्स पे जाना है सबसे पहले। ठीक है, तो ब्रेक इन एंड ब्रेक आउट बटन्स मेरे ना देखो सर्किल में हैं, तो मुझे यहाँ पे जाना है सर्किल्स, ट्रायंगल्स। फर्स्ट आई नीड टू सिलेक्ट सर्किल। ओके, तो लेवल फर्स्ट इन दोनों का मैं ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, तो बेस्ट रहेगा मेरे लिए। एंड इन दोनों का भी मैं ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम भी देता हूँ ब्रेक आउट, यहाँ पे ब्रेक इन GRP ग्रुप, एंड उसमें मैं ग्रुप डाल देता हूँ साथ में ब्रेक आउट GRP ग्रुप। ओके, तो अब मुझे ब्रेक इन वाले पे ना कुछ फार्मूला सेट करना है। यहाँ पे ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी पे जाना है मुझे। ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी पे मुझे क्या करना है, ओहो आई थिंक है ना मुझे यहाँ पे टैक्स लेबल की जगह मुझे यहाँ पे बटन ऐड करना चाहिए, बिकॉज ये डिसेबल नहीं होगा टैक्स लेबल। ओके, डिस्प्ले मोड इनका एडिट ही रहेगा, अदरवाइज इफ मैं यहाँ पे बटन से ऐड नहीं करूँगा तो मैं इन दोनों को ना डिलीट कर देता हूँ एक बार। एंड इंसर्ट एंड एक बटन इंसर्ट कर देता हूँ मैं। बटन का कलर आप देखो जो भी कलर रखना चाहो वो रख लेना। मैं यहाँ पे ना टाइम इन में ग्रीन कलर कर देता हूँ एंड इसकी बॉर्डर रेडियस में 50 कर देता हूँ ताकि थोड़ा राउंड शेप में जाए। और यहाँ पे इनकी हाइट एंड विड्थ दोनों सेम कर देता हूँ 40-40। यहाँ पे मैंने हाइट और विड्थ दोनों की सेम कर दिया ताकि इनकी ये बॉर्डर रेडियस भी सेम कर देता हूँ ताकि राउंड शेप में जाए। बिल्कुल ये राउंड शेप में हो गया एंड इसको यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके, आई थिंक ज़्यादा हो रहा है ये, तो मैं 100 कर देता हूँ दोनों की। एंड हाइट और विड्थ भी 100 कर दिया। एंड यहाँ पे बटन्स की मैं यहाँ पे कर दिया ब्रेक इन। एंड इसको मैं अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पे 120 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डाउन हो जाए। एंड 125 आई थिंक बेस्ट रहेगा। अब मुझे सेम इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर लेना है एंड सेम यहाँ पे भी इंसर्ट कर देना है ब्रेकआउट। ओके, ये मेरा ब्रेकआउट वाला बटन हो गया एंड इसका कलर मैं चेंज करके रेड कर देता हूँ। अब मुझे ना सबसे पहले इनका ना
पैच ऑप्शन है, मतलब ऑन सेलेक्ट पे क्या होना चाहिए। ऑन सेलेक्ट पे जो हमने यहाँ पे इस बटन की प्रॉपर्टी रखी है, जैसे टाइम आउट वाले की करते हैं हम, पहले ब्रेकआउट वाले की करते हैं, तो ब्रेकआउट वाले में हमने ये ऑप्शन रखा है, ठीक है। तो चाहे आप इसी को कॉपी कर लेना करना चाहो तो, ठीक है। यदि कॉपी नहीं कर सकते तो मैं आपको ना इसका डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, वही रहेगा आप लोगों के लिए। तो ब्रेकआउट का फार्मूला आपका ये रहेगा, ये देखो आपके ब्रेकआउट का ना ये फार्मूला रहेगा। यहाँ पे ना सेट हमने ये वेरिएबल वापसी यहाँ पे सेट कर दिया, फैच ब्रेक आइटम है ना, लुकअप ब्रेक आइटम, ये ब्रेक हमारी ये वाली सीट वापसी ये लुकअप करेगा। देन उसके बाद है ना ये जो आइटम हमारा क्रिएट हुआ है ID टू ID ये फाइंड आउट करेगा, वहीं पे ये टाइम आउट एंड वर्किंग मिनट्स या वहाँ पे ये सबमिट करेगा। वर्किंग मिनट्स हमारे क्या रहेंगी, डेट डिफरेंट है ना बिटवीन टाइम इन टू टाइम आउट, ओके। एंड वर्किंग इसको ये करेगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन देगा ब्रेकआउट सक्सेसफुली, ओके। मार्क ब्रेकआउट पे हमने डाल दिया। एंड ब्रेक इन पे भी हमने ना सेम टाइप का फार्मूला डालना है, सेम टाइप का ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी पे। तो ऑन सेलेक्ट की प्रॉपर्टी पे हम ये वाला फार्मूला डालेंगे। तो ब्रेक इन पे आपका ये फार्मूला डल जाएगा, जहाँ से कलेक्ट करेगा टाइटल है ना, जो यूज़र का नेम रहेगा वो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल में, एम्प्लॉय नेम में। देन उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग में 9, मतलब अभी क्या टाइमिंग हो रहा है वो आ जाएगा 9 में, और इनमें ऑटोमेटिक इसका कैलकुलेशन होकर यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे वर्किंग, यहाँ पे ट्रू वर्किंग में स्टेटस में ट्रू हो जाएगा, यस, ओके। एंड नोटिफिकेशन टाइप सक्सेस, मतलब ब्रेक इन मार्क सक्सेसफुली। अब मैं आपको ना एक बार आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अब देखो इसकी तरह ना बटन डिसेबल होंगे नहीं, तो वो मैं आपको बताऊँगा कैसे होंगे। मैं यहाँ पर ब्रेक इन किया, ब्रेक इन मार्क सक्सेसफुली। अब ब्रेक इन करते हैं ना मेरे इसमें डेटा आ गया होगा, मैं रिफ्रेश करूँगा तो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। देखो डेटा आ गया, ब्रेक इन कर गया मैंने टाइम इन, और इसका है ना ये देखो टाइम इन कैलकुलेट होकर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया एंड वर्किंग ट्रू आ गया। अब मैं ब्रेकआउट करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा ब्रेकआउट मार्क हो जाएगा और उसी सीट उसी एंट्री में मेरा डेटा चला जाएगा। यहाँ पर अभी देखो टाइम आउट का नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे ब्रेक टाइम आउट ऑटोमेटिक आ गया 12:47 एंड वर्किंग ऑटोमेटिक फॉल्स आ गया एंड वर्किंग मिनट्स 00। यहाँ पे मतलब ब्रेक आवर्स, वर्किंग आवर्स मतलब अब ब्रेक आवर्स सेम ही है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक आवर्स डाल सकते हो डालने में, ठीक है। अब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मुझे ये बटन डिसेबल करने हैं। जब भी मेरा टाइम इन नहीं हो तो ये बटन डिसेबल रहने चाहिए, टाइम इन के होने के बाद ये बटन अनेबल होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों पे सिंपल है, आप फार्मूला यूज़ करोगे। फार्मूला आप क्या यूज़ करोगे, डिस्प्ले मोड आपको जाना है। डिस्प्ले मोड पे आपको ना यहाँ पे जब भी ये बटन मतलब डिसेबल हो जब ये वर्क करे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करना चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे इसके डिस्प्ले मोड पे एक फार्मूला आएगा सिंपल। तो ये फार्मूला ये रहेगा, इसमें ना इस बटन का हम नेम डाल देंगे, इसका बटन 7 नेम है, तो यहाँ पे मैं बटन 7 नेम डाल देता हूँ। लेट मी चेक, आई थिंक बटन 2 नहीं, बटन 7 आएगा, ओके। तो यदि बटन 7 हमारा डिसेबल है तो ऑटोमेटिक ये ना विजिबल रहेगा। इफ़ यदि बटन 7 देखो हमारा अनेबल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा ये बटन। जब आप पहले टाइम इन करो उसके बाद यहाँ पर मतलब ब्रेक इन ब्रेकआउट कर पाओगे। तो ब्रेकआउट पे भी आपको इसी टाइप का डिस्प्ले मोड पे फार्मूला रखना है। ब्रेकआउट पे क्या एंड डिस्प्ले मोड, एंड यहाँ पे मैंने फार्मूला डाल दिया सेम। तो मैंने ये वाला फार्मूला कॉपी किया, ओहो कॉपी एंड पेस्ट हियर। पेस्ट करने के बाद ना यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे ना एक और फार्मूला लगाना है मुझे सेम इसी टाइप का, यहाँ पे मैं ये दे दिया। देन इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। अब इसमें ना मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस बटन की वैल्यू डालनी है, ये बटन 18, ओके। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें बटन 7 की जगह बटन 18 ऑल्सो। अब ये कैसे वर्क करेगा आपको बताता हूँ। यहाँ पे वर्किंग, ओके ठीक है। अब ये दोनों कैसे वर्क करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब आप टाइम इन करोगे तो ऑटोमेटिक ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने टाइम इन किया, ये मैंने अटेंडेंस मार्क की। अटेंडेंस मार्क करते ही ना आपके बटन विजिबल हो गया ये वाला। अब आप इसको ब्रेक इन करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक ये वाला विजिबल हो जाएगा।
आई थिंक ये विजिबल नहीं हो रहा. लेट मी चेक व्हाट इज द इशू. तो हम ये वाला फॉर्मूला हटा देते हैं. आई थिंक ये है ना, इसमें वर्क नहीं कर रहा. एंड आई थिंक अब वर्क कर रहा है. बटन डिस्प्ले मोड एडिट. आई थिंक मुझे यहाँ पे ओनली ये वाला फॉर्मूला डालना चाहिए. इफ़ मतलब मेरा जब भी ब्रेक टाइम है ना, मतलब ये वर्किंग फॉल्स हो जब मेरा डिस्प्ले बटन डिसेबल हो, अदरवाइज एडिटेबल हो. तो अब आई थिंक ये वर्क करेगा. एंड ब्रेकआउट करता हूँ तो फिर ब्रेकआउट भी होता है. एंड अब ब्रेक इन एंड ब्रेकआउट दोनों मेरे साथ में सही काम करेंगे. इफ़ मैं टाइम आउट करता हूँ तो मेरा टाइम आउट हो जाता है एंड बटन डिसेबल हो जाते हैं दोनों. ओके, टाइम इन करने के बाद दोनों बटन मेरे अनेबल होंगे. एंड मैंने अभी एंट्री की है जो आई थिंक आ गई होगी. यहाँ पे देखो आ गई है. एंड ये मैंने टोटल 2 मिनट्स मतलब ब्रेक लिया है जो भी, ये यहाँ पे आ गया टोटल 2 मिनट्स. अब आप इसको ना ब्रेक मिनट्स भी डाल सकते हो एंड ब्रेक आवर्स भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है. तो आपका ब्रेक इन एंड ब्रेकआउट के बटन्स ऐसे वर्क करेंगे. अब ब्रेक इन एंड ब्रेकआउट का जैसे हम अटेंडेंस का देख रखे हैं, यहाँ पे व्यू माई अटेंडेंस पे क्लिक करते अपन को अपनी अटेंडेंस शो हो रही है. तो आप ब्रेक इन एंड ब्रेकआउट्स कैसे शो करोगे, तो उसके लिए हमें एक सीट अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी, सेम एग्जैक्ट ऐसी. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.